हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस ब्लॉग में आज मैं करने वाला हूँ मेरे बेनेली TRK 502X का सर्विस। तो 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो फर्स्ट सर्विस होती है वो आज हम कराने जा रहे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ औंध में, जहाँ पे बेनेली का सर्विस सेंटर है। पुणे का जो लोकेशन है वहाँ का सर्विस सेंटर औंध में है, तो वहीं पर मैं सर्विस कराऊँगा। और आज के ब्लॉग में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें क्या क्या फर्स्ट सर्विस में क्या क्या किया जाता है, उसका कॉस्टिंग वगैरह क्या क्या आता है। स्टे ट्यून, पूरा ब्लॉग देखना और इसमें काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाइस, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ बाइक का सर्विसिंग कराने के लिए। तो ये आज मेरे बाइक की पहली सर्विसिंग होगी। किलोमीटर्स मेरे हो गए 1051 किलोमीटर। तो जब मैं कोल्हापुर से पुणे आ रहा था तभी 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया था। और ये ऊपर के चांदनी चौक के नहीं, मुझे लगता है ये जो दरी पुल है ना, दरी पुल के उधर ही कातरच के साइड में उधर ही 1000 हो गए थे। अभी 1051 किलोमीटर। तो पहली सर्विसिंग 1000 पे होती है। अब इस सर्विसिंग में ऑयल चेंजिंग वगैरह होगा और काफ़ी चीज़ें होगी, देखेंगे कि क्या क्या होगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ औंध में, तो जहाँ पे मैंने बाइक का डिलीवरी लिया था, सर्विस सेंटर से ही मैंने डिलीवरी लिया था, फ्री डिलीवरी लिया था। तो अभी उधर ही जा रहा हूँ सर्विसिंग कराने के लिए। तो देखो, अभी जब भी आप नई बाइक लेते हो तभी जब तक आपका पहला सर्विसिंग नहीं हो जाता तब तक इसको है ना ज़्यादा भगाना नहीं है। बस 80 के स्पीड पे आराम से गाड़ी को चलाना है। रीज़न क्योंकि गाड़ी नई होती है, पार्ट्स नए होते हैं, अभी यूज तो नहीं होते हैं, टायर्स भी आपके नए होते हैं, रबर भी रोड के लिए नया होता है। जैसे आपकी 1000 किलोमीटर कंप्लीट होता है तब तक तो आपके टायर भी यूज टू हो जाते हैं, रोड को अच्छी ग्रिप पकड़ लेते हैं, आपका इंजन भी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। क्योंकि देखो, पहले के ज़माने में ना इंजन मैन्युअली क्रिएट किया जाता था, बनाया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था। अभी कैसा है, अभी मशीन पे सारा काम होता है, तो एकदम टॉप टू नॉच काम होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटे से फ्रिक्शन वगैरह होते रहते हैं, थोड़े मेटल के पीसेस वगैरह जो रहते हैं फ्रिक्शन के वजह से थोड़े से घिसते हैं। तो जब भी आप नया बाइक आपका होता है तभी पहले किलोमीटर के अंदर आपको आराम से चलाना है, ताकि ये जो मेटल पार्ट्स है वो ऑयल में सारे घुल मिल जाते हैं। और ऑयल चेंजिंग जब भी होती है, जो ऑयल हम लोग अभी पहली सर्विसिंग में ड्रेन करते हैं, तो वो छोटे छोटे मेटल पार्ट्स जो होते हैं वो ऑयल के साथ भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उस पर नया ऑयल डाला जाता है और फिर पुनर्जन्म होता है आपके इंजन का। और गाइस देखो, अभी ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ, 10 बजने को आया। और ये इधर से अगर मैं लेफ़्ट लूँगा ना तो यहाँ पे ये सर्विस सेंटर है। सो हियर वी आर, ये रहा सर्विस सेंटर बेनेली का औंध में। हमारी बाइक गई थी राउंड में, एक राउंड लेने के लिए सर्विस सेंटर का एक बंदा गया था, तो चेक करने के लिए कि उसमें क्या क्या इशू है और क्या क्या नहीं है, वो सब समझने के लिए। ये देखो, बाइक आ गई है और डायरेक्टली अभी जाएगी अंदर पीछे वाले साइड में, जहाँ पे एक्चुअल में सर्विस सेंटर है। तब वहाँ पे काम शुरू होगा। वैसे सर्विस सेंटर में अच्छा खासा हमें ये AC लॉन्च दिया है, कस्टमर लॉन्च। प्रॉपर ऐसा AC है, सोफ़ा है, आराम से बैठो, आपका बाइक का काम उस साइड पे अंदर पे चल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे रुका नहीं जाता, मैं थोड़ा सा बाइक को देख के आता हूँ। बाकी यार देखो, यहाँ पे एक्सेसरीज़, पानी वगैरह सब कुछ आपके खातिरदारी के लिए है। अब चलो बाइक के पास जाते हैं, काम कैसा चल रहा है वो देखते हैं। तो सर्विसिंग में सबसे पहले हमारे बाइक के चेन का इंस्पेक्शन हो रहा है। इसके बाद ये सब स्क्रू वगैरह लूज़ करके ब्रेक पैड निकाले जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे ब्रेक पैड को क्लीन करने का काम चालू है। वहाँ पे ब्रेक पैड निकाल के रखा है इस साइड पे। ब्रेक पैड को घिस के यहाँ पे उसको थोरली वॉश किया जाता है और उसके बाद अगेन इसका फिटिंग होगा। मीनवाइल यहाँ से जो ओल्ड वाला हमारा जो इंजन ऑयल था ये ड्रेन किया जा रहा है। बाय द वे, ये 3.200 ml का इंजन ऑयल होता है। ब्रेक पैड के साथ साथ यहाँ पे जो ब्रेक कैलिपर है उसको भी निकाल के अच्छे से थोरोली क्लीन किया जाता है। ऑयल चेंज करते वक्त ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना ज़रूरी होता है। तो पहली सर्विसिंग में आपका ऑयल चेंज भी होगा और इसी के साथ नया फिल्टर भी यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो अब देखो गाइस, बेनेली 502X में 3.200 ml का इंजन ऑयल यूज़ होता है। तो ये है 200 ml इंजन ऑयल और ये बाकी 1-1 लीटर के 3 डब्बे। तो ये 7100 मोटूल 15W50 का इंजन ऑयल पूरा जाएगा।
अब बाइक के इंडिकेटर्स एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे कि नहीं उसका इंस्पेक्शन होगा और उसी के साथ बाइक की बैटरी का भी हेल्थ चेकअप होगा। तो बाइक पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है उतना सारा यहाँ पे चेक किया जाता है, इंक्लूडिंग हॉर्न, ब्रेक्स, आगे वाले ब्रेक्स, पीछे वाले, आपके पासिंग लाइट, सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद मोटूल का .4 ब्रेक ऑयल भी थोड़ा सा टॉपअप किया जाता है और फाइनली थोड़ा सा कूलेंट भी टॉपअप किया जाता है अराउंड 50 to 60 ml। अब सब कुछ होने के बाद चेन को क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो चेन लूप भी करते, अगर नहीं चाहिए तो नहीं करते। अब बाइक का वॉशिंग चल रहा है और इसके बाद हमें मिल जाएगी हमारी एक्विलियन। गाइस अभी सर्विसिंग तो बाइक का हो गया, जितना भी इस पे काम करना था सब काम हो चुका है। गाड़ी को धो भी लिया है, अच्छे से थोरोली वॉश किया गया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हैंडल बार है ना, लेट मी शो यू विथ गुड एंगल। हाँ, तो अभी ये जो हैंडल बार है ना, ये पहले काफ़ी ऐसा आगे था, तो अभी हम लोग ने क्या किया है, इसमें एडजस्टमेंट था तो इसको थोड़ा सा इस तरफ खींचा है ताकि ये जो हमारा शोल्डर है वो ना दुखे, कम दुखे लॉन्ग राइड पे। तो अभी देखते हैं कि इस पर जो एडजस्टमेंट हो गया है ये प्रॉपर हो गया है कि नहीं। एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेके आता हूँ, थोड़ा फार समझ जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं समझेगा। लॉन्ग राइड लेने के बाद ही बाकी का सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी कि इस राइड में ये कंफर्टेबल इतना लगता है कि नहीं। वैसे तो काफ़ी हैंडलिंग के लिए बढ़िया लग रहा है। जो हैंडल बार मैंने थोड़ा सा इधर करके लिया था, अपने पास जो खींचा था वो अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो एक लॉन्ग राइड करके देखेंगे तब भी समझेगा कि कितना, अरे अंकल, तभी समझेगा कि कितना बढ़िया ये परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए अभी बिगेस्ट पार्ट बिल देखते हैं कितना हो गया है। गाइज बिल वगैरह सब कुछ आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, मैं पहले घर जाता हूँ आराम से, फिर आपको मैं पूरा बिल वगैरह दिखाऊंगा कि कौन से चार्जेस किसके कितने लगे हुए हैं। तो आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, फिर आपको मैं पूरा बिल डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा कि फर्स्ट सर्विसिंग का बिल कितना आता है। ओके गाइस, तो मैं घर पे आ चुका हूं और अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेनेली के फर्स्ट सर्विसिंग में मुझे कितना खर्चा आया। तो ये रहा मेरे पास बिल। अब मैं ये बिल आपको डायरेक्टली शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर है, जो मेरे सर्विस एडवाइज़र थे उनका भी पर्सनल फ़ोन नंबर है, तो कुछ प्राइवेसी रीज़न की वजह से मैं डायरेक्टली बिल दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना खर्चा आया। तो देखो अभी यहाँ पे जो ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स जो यूज़ किए गए थे, मैंने जो ऑयल डाला था 15W50 मोटूल का, तो उसका एक जो डब्बा है 1 लीटर का, उसका 889 रुपीज़, तो टोटल मिला के 2847 रुपीज़ और उस पर GST वगैरह लगा के 3360। तो ओवरऑल जितने भी मैंने ये ऑयल लिया था या फिर एक इंजन फ्लश हम लोग ने डाला था, पेट्रोल सिस्टम क्लीन, मतलब पेट्रोल अगर आपके बाइक में 5 लीटर या फिर 10 लीटर के ऊपर रहेगा तो उस पर पेट्रोल सिस्टम क्लीन करके एक मोटूल का ही मिलता है जो आपके पेट्रोल का परफॉर्मेंस एनहांस करता है, वो भी डाला था। तो ओवरऑल ये सब ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का पार्ट्स का मिला के 4497 हो गए थे विथ GST। और लेबर चार्जेस जो है ये घंटे पे गिने जाते हैं, कितना घंटा लेबर ने काम किया उस पे। अभी मेरे बाइक पे जो इन्होंने काम किया था वो 2 hours and 42 minutes काम किया था और अमाउंट थी 2700, उस पर 18% GST लगता है। तो पूरा मिला के कंज्यूमेबल चार्जेस वगैरह ये सब कुछ मिला के मुझे लेबर चार्ज मिला था 3835। सो 3835 ये लेबर चार्ज और पार्ट का 4497, तो कुल मिला के मुझे अराउंड 8300 ये खर्चा हुआ मेरा फर्स्ट सर्विसिंग कराने में। बाइक बड़ी है तो खर्चा भी थोड़ा बड़ा आता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने में एक बार आपको ये सर्विसिंग करानी पड़ती है या फिर एवरी 600 किलोमीटर। अभी मेरा 1000 किलोमीटर था, अब जब भी बाइक 600 किलोमीटर तक जाएगी या फिर 6 महीने हो गए तब मैं दूसरा सर्विसिंग कराऊंगा और उस टाइम भी अराउंड इतना ही खर्चा आएगा, 8 या फिर 9000 तक। ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर पार्ट आपका कुछ मेजर ख़राब हुआ तो, और वो भी अगर आपकी बाइक अंडर वारंटी है तो वो पार्ट डायरेक्टली रिप्लेस हो जाता है विदाउट एनी पैसे, फ्री में। तो चलो इतना ही था ये व्लॉग। आपने देख लिया सर्विसिंग वगैरह कैसा है, इसका कॉस्टिंग भी कैसा है। अगर आप भी बेनेली लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि ये वाला जो कॉस्टिंग है बिग बाइक्स के लिए ये ओके है कि नहीं। अगेन आपके और मेरे जो थॉट्स है वो थोड़े डिफर हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ठीक है, इतना काफ़ी है क्योंकि बाइक अच्छा परफॉर्म करती है। सो चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन गुड बाय, टाटा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद गियर्स।